और दुल्ही न रहे बीमार निरहुआ सटल रहे। दुल्ही न रहे बीमार। क्या भगवान, ये मैं क्या देख रही हूं कि मेरे पिताजी एक दुश्मन से बाजी हार चुके हैं। एक दुश्मन से बाजी हार चुके हैं और उस दुश्मन से बाजी क्या हारे हैं कि जो वो कमीना डाकू सोहन सिंह है उसी से बाजी हार चुके हैं कि यदि वो मेरे मोहन को पकड़ करके लाएगा तो मेरी बड़ी बहन गीता की शादी उस कमीने सोहन से करवा देंगे। और सोहन मोहन की तलाश में निकल पड़ा है। या भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मोहन को पकड़कर मेरे पिताजी के हवाले कर दे और मेरे पिताजी उससे मौत की नींद सुला दे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं इसी वक्त जा रही हूँ मोहन के पास। मोहन मुझे वहीं मिलेगा जहाँ हमारी उससे मुलाकात हुई थी। इसी वक्त मैं जा रही हूँ मोहन के पास। और सजनवा हमार बड़ लहरी, बलमुआ हमार बड़ लहरी, और सूते लगुआ के बहरी, सजनवा हमार बड़ लहरी, सूते लगुआ के बहरी, बलमुआ हमार बड़। गांजा पिए दारू पिए माने ना कहानावा, गांजा पिए दारू पिए माने ना कहाना, गांजा पिए दारू पिए, गांजा पिए दारू पिए माने ना कहानावा, बेच डर सदारो कहनवा, सजनवा सजनवा हमार बड़ लहरी, सूते लगुआ के बहरी, बलमुआ हमार बड़। हर जिंदगी की राहों में हर जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और इतनी दूर मैं सर पे ये टोकरी लेकर चली आई और इस बुढ़ापे में आज ना जाने क्यों मेरा पांव दुख रहा है। अब एक पग भी चलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। जिंदगी की राहों में
जीवन जो गम के मेले हैं। हम अकेले हैं और हम अकेले हैं और हम बूढ़ी माँ कर कृपा ये बताओ मुझे बेचने ये खिलौना कहाँ जाओगी? और दूरी इतना यहाँ से है पड़ता, दूर कितना यहाँ से है पड़ता, अभी तुम जहाँ जाओगी तुम क्या कहा बेटा? तुम जानना चाहते हो क्यों नहीं? कि मैं सर पे टोकरी रखकर कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हूँ? और तुम कितनी दूर है जहाँ जाओगे अभी? बेटा बस यहीं से 2 मील दूर एक बाजार है, यहाँ से थोड़ी दूर। वहीं पर मैं ये खिलौने बेचने जा रही हूँ। अभी 2 मील है। और आज मुझे एक पग भी चलने का दिल नहीं कह रहा है। तो लाओ, मेरी गर्दन टूटी जा रही है बोझ थोड़ी दूर तक मैं तुम्हारी टोकरी ले चलता हूँ। नहीं बेटा, यह तो मेरा रोज का काम है। क्या हुआ माँ, आज मैं तुम्हारा सहारा दे रहा हूँ, कल कोई दूसरा मिल जाएगा, इसी तरह तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी। और कुछ दूर तक हम तुम्हारी टोकरी ले चलते हैं। ठीक है बेटा। बेटा माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे आप क्या कहना चाहती हैं? सुनो। और कभी भूलूंगी ना, कभी भूलूंगी ना एहसान तुम्हारा बेटा। कभी भूलूंगी ना एहसान तुम्हारा बेटा। दिया है आज, दिया है आज मुझको जो सहारा बेटा। दिया है आज, और दिया है आज, दिया है आज मुझको जो सहारा बेटा। दिया है और जुग जुग तुम जियो आशीष हमारा बेटा। और हमेशा चमके तेरा, हमेशा चमके तेरा भाग्य सितारा बेटा। हमेशा चमके तेरा। बेटा ये सब बातें छोड़ो, ये तो हर आदमी का कर्तव्य होता है। लेकिन ये बताओ, इस दुनिया में क्या तुम्हारा कोई नहीं है जो इस उम्र में टोकरी लेकर के इधर उधर गांव बाजार में बेच करके अपना गुजारा करती हो? इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है? बेटा आज तूने इन प्रश्नों को पूछकर मेरे जख्मों को फिर से ताजा कर दिया। जख्मों को?
हाँ बेटा। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई माँ। कैसा जख्म है वो? आज तक मेरे पूछने पर वो दोबारा? आज तक मुझसे किसी ने मेरा दुख नहीं पूछा, मेरा किसी ने दर्द नहीं बांटा। पर बेटा आज तुम अगर जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। बताओ माँ, क्या इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है? बेटा अगर तुम जानना चाहते हो तो मेरी बातें ध्यान से सुनो। कहिए माँ। आज ये मेरी दुर्दशा और ये मेरी हालत सिर्फ मंत्री खड़क सिंह की वजह से हुई है। खड़क सिंह? हाँ बेटा, क्योंकि मैं भी कभी महारानी थी, कंचनपुर की? कंचनपुर की महारानी रजनी। तो क्या हुआ माँ, आज इस हालत में कैसे? और ये खड़क सिंह ने क्या किया? बेटा मेरे पति का देहांत हो गया और मेरे कोख से 2 बच्चों का जन्म हुआ। तो और वो मंत्री खड़क सिंह पूरा राज्य, पूरी रियासत हड़पने के चक्कर में मेरे दोनों बच्चों को मुझसे चुरा लिया। क्या कहा? वो कमीना खड़क सिंह तुम्हारे दोनों बच्चों को चुरा ले गया? हाँ बेटा। उसके बाद क्या हुआ माँ? और जब मैं मंत्री खड़क सिंह के पास पहुंची और उससे पूछी कि मेरे बेटे कहाँ पर है, मेरे 2 बच्चे कहाँ पर है, तो उस कमीने खड़क सिंह ने मुझे अपने पैरों से धक्का मारकर कंचनपुर रियासत से बाहर कर दिया, कंचनपुर रियासत से बेदखल कर दिया। आज 22 साल से ये अभागी इसी तरह खिलौने बेचकर अपना जीवन, अपना पेट भर रही है। मेरे पिताजी मुझसे यही कह रहे थे कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में भी जिंदा है और तुम 2 भाई हो। या भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं? यही मेरी माँ है। लेकिन बूढ़ी माँ, क्या तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने आ जाए तो पहचान सकती हो? हाँ बेटा, मैं अपने बच्चों को पहचान सकती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों के दाहिनी भुजा में चक्र का निशान है। और अगर चक्र का निशान मैं देख लूं तो मैं अपने बच्चों को जरूर पहचान सकती हूँ। बूढ़ी माँ, ये तो कुदरत का खेल है। चक्र का निशान किसी के भी दाहिनी भुजा पर हो सकता है। क्या तुम्हारे ही बेटे के दाहिनी भुजा पर चक्र का निशान हो सकता है? बेटा, जो चक्र का निशान मेरे दोनों बच्चों के दाहिनी भुजा पर है, उससे मेरे सामने वो चक्र का निशान मेरे सामने बना था और उस चक्र के निशान को देखकर मैं apने बच्चों को जरूर पहचान सकती हूँ। चक्र का निशान तो मेरे भी दाहिनी भुजा पर। माँ, चक्र का निशान तो मेरी भुजा पर है। या भगवान, ये तो मेरा ही बेटा है। बेटा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ। कहो माँ, क्या कहना चाहती हो? हरियाला गो गले से मेरे नयन के तारे, आला गो गले से मेरे नयन के तारे। आला गो गले से मेरे नयन के तारे, और मैं हूँ मात तुम्हारी, तुम हो पुत्र हमारे। और मैं हूँ मात तुम्हारी, तुम हो पुत्र हमारे। अब ये सब बातें छोड़ो। अब मुझे दुनिया में सब कुछ मिल गया। मेरी माँ मिल गई,
माँ से बड़ा इस दुनिया में और क्या है। बेटा लेकिन आज माँ, तू मुझे मिल गया, पर मुझे एक बात का अफसोस है। क्या है वो? क्योंकि मेरे दोनों बच्चे थे, अगर मेरा दूसरा बेटा मिल जाता तो मेरे। माँ घबराओ नहीं, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मेरा दूसरा भाई मिल जाएगा, लेकिन अब तुम कहीं टोकरी लेकर के जाओगी नहीं। आओ मेरे साथ, मेरे घर चलो। चलो बेटा। बेटा मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगी कि जिस तरह आज तू मुझे मिल गया, एक दिन मेरा दूसरा बेटा भी मुझे मिल जाए। भगवान, मुझे मोहन के पास बहुत जल्द पहुंचना है। अगर कहीं मेरे पहुंचने से पहले वो कमीना सोहन सिंह पहुंच गया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं मोहन के पास जा रही हूँ इसी वक्त। और जहां रब के मीत पर से और जहां रब के मीत पर से मदनी सवारिया हमारा चंदेसा ले जा, हमारा चंदेसा ले जा तेरे भी बयारिया, हमारा चंदेसा ले जा तेरे भी बयारिया। क्या कर रहा है? ये फूल मुरझाता है, देखता है तोड़ के बहा देता है। नहीं फूल देख रहा। अरे अरे मनसा, मोहन, और मनसा बोलो आज क्यों हो इतनी गमी? मनसा बोलो आज क्यों हो इतनी गमी? और किसने आनंद चांद से लिया चांदनी? क्यों घबराई हो? मोहन, मैं क्यों घबराई हूँ? और मोहन मेरी आपकी मोहन मेरी आपकी फूट गई तकदीर। मोहन मनसा तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारी बात मेरी समझ नहीं आ रही। मोहन मेरी आपकी फूट गई तकदीर, टूट गई दो दिलों की उल्फत की जल्दी, टूट गई। तुम कहना क्या चाहते हो? मोहन, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे हमारे बाप ने, तुम्हारे बाप ने मेरे पिताजी ने, क्या किया है? हमारे बाप ने
एक जुल्म किया भारी है हमारे हमारे बापू ने एक जुल्म किया भारी है और इसी से आपकी मनसा हुई दुखारी है। तुम्हारे पिता ने कौन तमाशा किया है जब इतना दुखी हो तुम? मोहन, बोलिए। मेरे पिताजी ने बहुत बड़ा अत्याचार किया है। तो बोलो क्या किया है? मेरे पिताजी डाकू सोहन सिंह से बाजी हार चुके हैं और कैसी उन्होंने बाजी? कहा है कि यदि डाकू सोहन सिंह तुमको पकड़ कर ले जाएगा मुझे पकड़ तो मेरे पिताजी मेरी बड़ी बहन गीता की शादी उस डाकू सोहन से करवा देंगे और वो तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारी ही तलाश में निकल पड़ा है। मनसा, चलो हम लोग इतना यहाँ से में तू भागते हैं। घबरा गई। आने दो उस कमीने को। लेकिन उस दिन तो मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन आज मैं उसे जिंदा नहीं लेकिन छोड़ूंगा। तुम नहीं जानते हो कि उसके पास गिरोह है, तो क्या करेगा? उसके पास काफी आदमी है, वो तुम्हारी अकेले दाल नहीं गलने वाली है। डरने की बात है, देखो तुम ऐसा आओ मेरे साथ। मेरी बात मानो, चलो हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। आओ चले चलो घर पर तुम हमारे आराम करो, आने दो उसको, देखेंगे क्या करता है। तुम्हारे घर पे? जी हाँ। चलो हम लोग भाग के चलते हैं। आइए। साथियों, कहिए सरदार जी। अभी तक मोहन का कोई पता नहीं चला है। सुना हूं वो अपने घर में एक साला कुटिया बना कर रह रहा है। कुटिया में रह रहा है सरदार जी। हाँ। चलते हैं फिर उसको कुटिया में देर किस बात की करते हो? फौरन चलो, साले का टेटुआ दाब दो। चलो। यही है मेरा घर, डरने की बात नहीं। यहीं पर आराम करो। चलो हम लोग यहीं पर थोड़ा आराम कर लें कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, गई हो कहाँ तो डोरी से। ये बंधन है प्यार का। डोरी से, बंधे एक डोरी से, गई हो कहाँ तो। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको शर्म आती है कि नहीं? ए, चलो यहाँ से निकलो, तुम निकलो यहाँ से। या भगवान, ये मेरे बेटे मोहन के पास आखिर कौन लेटा हुआ है? सबसे पहले मैं देखती हूँ। या भगवान,
ये लड़की कितनी सुंदर है, अगर ये मेरी बहू हो जाए। हे काकी, भैया देख रात मनाओ बताओ। पागल, इतने क्या मना रहे हैं? रात मना रहे। शांति से सोने दे। चले यहाँ चलती हूँ। ठीक है। साथियों, सरदार जी, ये कहा है बे? ये रास्ते में एक क्या पड़ा है? तो कहा हमारी शकल टुकुर टुकुर देखते हो? चद्दर हटाओ। देखते हैं सरदार जी कि ये क्या है। सरदार जी, क्या हुआ? ये तो मोहन लेटा हुआ है। मोहन है? हाँ सरदार जी। बहुत अच्छा हुआ, काम बन गया। लेकिन सोते पे वार नहीं करूंगा, इसको जगा कर मारूंगा। जगह के तो गिरफ्तार करते हैं। लेकिन सबसे पहले इसकी तलाशी ले लो, कहीं ऐसा ना हो साला स्टाइल उस्टाइल लिए वो हम पे ही वार कर दे। ठीक है सरदार जी। तलाशी ले लो पहले। सरदार जी, क्या मिला? पिस्टल ले रखा था, मैंने बहुत इसको खूब, चुरा ली। बहुत खूब। तो कहा देखते हो, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल दे, सोते ही में ही। ठीक है सरदार जी। मान ले अंदर हाथ डाले, कहूँ चौराहा पे हाथ लग जाए तब तो गोली लग। सरदार चद्दर जी, हटाओ, चद्दर कहो हम का देख रहे हैं? इस कबूतर के साथ कबूतरी भी है। कौन है ये? खोल दीजिए हथकड़ी। मोहन, तुमको ऐसी मौत दूंगा कि एक बूंद पानी नहीं होगा। पानी होगा तो कोई पानी देने वाला नहीं होगा। अंग्रेजी बताता का रे? हाँ, साले 9 2 11। बहुत खूब हुआ। बे साले फड़फड़ाओ, बहुत मार मार दूंगा। जो कुछ करना है मेरे साथ। छोकरी हो जो मेरे कब्जे में नहीं आया।
सरदार जी अब इसको साले को यहाँ कुछ मत कहो, देर मत ले करो। जाओ सीधा चलो मंत्री हम साहब के पास। चलते हैं खड़क सिंह के पास लेके, हाँ सरदार जी। वहीं इसकी धुलाई हो जाएगी। खींचते हुए घसीटते हुए ले जाओ।